So here is another video on income tax. Again, it's a multiple choice questions of income tax. अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, कुछ अच्छा चाहिए तो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो और पढ़ लो. It's really useful for you. तो अब इस वीडियो के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में दो वीडियोस पहले आ चुके हैं. तो पहले में हमने कहीं ना कहीं बेसिक पढ़ा था, इनकम टैक्स होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में. इन द सेकेंड वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट MCQs on the basis of income tax, direct tax, indirect tax, and then I discussed about the brief history and characteristics of income tax. And in this video I'm going to tell you about gross total income, various heads of income. Then we will discuss questions on it. So hope this video is useful for us. Again, notification button on कर लो, subscribe कर लो और तैयारी कर लो. टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं. जो पहला स्टार्ट करने लगे हैं आज वो है ग्रॉस टोटल इनकम. तो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब कहते हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, जैसे कॉर्पोरेट लॉ है, कॉर्पोरेट टैक्स है या इनकम टैक्स है, आपका कहीं पर लेकर चले तो बिजनेस लॉ है. तो इन सब में ना मेन मैंडेटरी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले आपका क्वेश्चन तैयार होना चाहिए सेक्शंस का. तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम जो है उसका सेक्शन है 80B सबसेक्शन 5. ग्रॉस टोटल इनकम. The aggregate of the income under the following heads is known as gross total income. And these heads are income from salaries, income from house property, profit and gains from business and profession, capital gains, income from other sources. अब आप कहोगे ये सब क्या पढ़ दिया. हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 5 हेड्स का टोटल होता है. जितनी भी इनकम आपने इन पांचों हेड्स में कमाई उसका जो टोटल करोगे उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं. अब ये 5 हेड्स हैं कौन से. सबसे पहला आता है इनकम फ्रॉम सैलरी. जो डेली जॉब पे जाता है, काम करता है, जिसको मंथली सैलरी मिलती है या फिर जिसको डेली सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं डेली, तो वो हमारे इस कैटेगरी के आते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी. दैट इज देयर शुड बी अ एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पर्सन्स. सेकेंड हमारा जो हेड आता है वो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. आप खुद के घर में रहते हो, आपने उसको किराए पर दे रखा है, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें जो है वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी. थर्ड हमारा हेड आता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. अब बिजनेस एंड प्रोफेशन दोनों चीजें अलग अलग हैं. बिजनेस जो है वो आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, सेल्फ ओन्ड ओनर हो उसका. और सेकेंड जो प्रोफेशन होता है, लाइक आई एम अ CA, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ लॉयर, तो ये हमारा प्रोफेशन होता है. तो आप दोनों हेड्स में से, मतलब बिजनेस से या प्रोफेशन से, दोनों से जो भी इनकम कमाते हो, जो भी प्रॉफिट कमाते हो, वो सारे के सारे जो है वो आपके थर्ड हेड में जाएंगे, जिसको नाम दिया है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. फोर्थ हम आ जाए हेड पर तो कैपिटल गेन आता है. इसके अंदर हमारे ज्वेलरी आ जाती है, हमारे कुछ ऐसे एंटीक चीज़ें आ जाती हैं जो हमने खरीदी है, उनसे हम प्रॉफिट कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, उनको हम बेच रहे हैं. और उसके बाद हमारी ज्वेलरी है उसको खरीद के बेच रहे हैं, या हमारा इस तरह का कुछ ऐसा लेन देन हो रहा है, तो उसको हम कैपिटल गेन की हेड में डालते हैं. नेक्स्ट आता है, अब 4 हेड्स पढ़ लिए, सब में आ गया कुछ ना कुछ आता है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या आएगा. जब कोई ऐसा पैसा अर्न किया जिसके बारे में पता ही नहीं चल रहा, कि ऊपर के 4 हेड्स में तो कहीं भी नहीं आ रहा है और पता नहीं चल रहा कि कहाँ डालें, तो वो कहाँ जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. सपोज आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं एंड यू आर गेटिंग अ सैलरी. तो इफ़ यू आर गेटिंग अ सैलरी देन इट विल कम इन इनकम फ्रॉम सैलरी. बट if you are getting something else means आप ड्यूटी देते हो, एक्स्ट्रा ड्यूटी देते हो कहीं पर, वहां से आपको कुछ पैसा मिलता है. आप कहीं ना कहीं एग्जाम्स होते हैं, जैसे बोर्ड के पेपर हैं, कॉलेज में है तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर्स हैं, उनको चेक करते हो, तो उनसे जो आपको रेम्यूनरेशन मिलता है वो आपका सैलरी में इंक्लूड नहीं होता. दैट इज इंक्लूडेड इन द अदर सोर्सेज. तो वो जो चीजें हैं वो आएंगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. होप आपको ये चीजें क्लियर हो. इफ अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. होप आई होप आपको ग्रॉस टोटल इनकम क्लियर हो गया होगा ना. सेकंड टॉपिक जो हम कर रहे हैं दैट इज टोटल इनकम. यहाँ पर भी सेक्शन लर्न करना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले सेक्शन है टोटल इनकम का, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45.
चलो अब टोटल इनकम का मीनिंग डिस्कस करते हैं. Total income means the amount left after making the deductions under the section 80C to 80U from the gross total income. अब देखो, इससे पहले हमने ग्रॉस टोटल इनकम को डिस्कस किया था. ग्रॉस टोटल इनकम क्या थी? हमने 5 हेड्स लिए इनकम के, और उन पांचों हेड्स में जो हमने इनकम निकाली, जिनका हमने टोटल किया, वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बन गई. जो जिस हेड की इनकम होगी, उसी हेड में जो डिडक्शंस मिलती होंगी, आप उसको वहीं उसी हेड में से माइनस करोगे. तो वो माइनस करके आपने हर हेड की अलग अलग इनकम कैलकुलेट कर ली. उसको सारे हेड्स की इनकम को कैलकुलेट करने के बाद जब आप उसको एड अप करते हो, देन दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम. अब टोटल इनकम क्या है? देखो, अब जब आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाल ली, उसके बाद हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं इनकम टैक्स के अंदर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम पर, जिनको हम मेंशन करते हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U तक. इसमें बहुत सारी हैं डिडक्शन, जैसे आपका पीपीएफ का अमाउंट है, उस पर आपको डिडक्शन मिल रही है. आपका एलआईसी का अमाउंट है, उस पर आपको डिडक्शन मिल रही है. आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उस पर कुछ आपको डिडक्शन मिल रही है. तो इसमें इन कैटेगरी में 80C से लेकर 80U तक की कैटेगरी में बहुत सारी डिडक्शंस आ जाती हैं. तो जब हम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से वो डिडक्शंस माइनस करते हैं जो 80C से 80U तक की डिडक्शंस हैं, उनको माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट निकल कर आता है, उसको हम टोटल इनकम बोलते हैं. सो टोटल इनकम इज deductions subtracted from gross total income, then the amount which is received is called total income. नेक्स्ट इज टोटल इनकम इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज. हम ग्रॉस टोटल इनकम को कभी राउंड ऑफ नहीं करते, लेकिन जब हम टोटल इनकम निकाल लेते हैं तो हमारा कुछ पॉइंट्स में आता है, तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं नियरेस्ट टू मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज. तक की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी. ना नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया. अब हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं ताकि आपको टैक्स के बारे में चीज़ें और क्लियर हो जाए. Taxation system in India. In India, the tax system is a 3-tier federal structure which is made up of the following. हम 3 लिस्ट के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, इवन पढ़कर आए भी हैं अपनी छोटी क्लासेस के अंदर. That we have 3 lists in Indian Constitution. Indian tax system भी उसी चीज को फॉलो करता है. फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट. थिंकिंग अबाउट दैट, ये यहाँ पर लिस्ट क्या कर रही हैं? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है टैक्स का एमसीक्यूज के लिए. सबसे पहली लिस्ट के बारे में है यूनियन लिस्ट. लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यूनियन लिस्ट क्या है? लिस्ट 1 है जो 7th शेड्यूल में आती है. जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है उसमें 7th शेड्यूल में हमारी लिस्ट 1 आती है, और लिस्ट 1 को नाम दिया गया है यूनियन लिस्ट. This list contains those matters on which the central government has the power to make laws. अब इस लिस्ट में आता क्या है? यूनियन लिस्ट में क्या आता है? वो सारे मैटर्स जिसमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर्स दी गई हैं कि वो अपने लॉज बना सकती हैं. तो ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं कि अपने लॉज को बनाना है, तो वो यूनियन लिस्ट में आती है. अब ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल मेंशन्ड है 246 सबसेक्शन 1. सेकेंड जो हमारी लिस्ट आती है वो आती है स्टेट लिस्ट. इट हैज ओनली दोज मैटर्स ओनली विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज. अब स्टेट लिस्ट में सिर्फ वही मैटर्स डील करे जाएंगे, वही मैटर्स को कंसिडर किया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो अपने लॉज बना सके. अब स्टेट लिस्ट की ये सारी चीजें किस आर्टिकल में आती हैं? आर्टिकल 246 सबसेक्शन 3. थर्ड लिस्ट हमारे पास आती है कंकरेंट लिस्ट. It has those matters on which both central government and the state governments have the power to make laws. अब कंकरेंट लिस्ट में दोनों सारे के सारे वो मैटर्स आ जाएंगे जिसमें दोनों गवर्नमेंट्स के पास पूरी पावर है कि वो अपने लॉज बना सकें, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ जाती है. अब इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल इज 246 सबसेक्शन 2. होप आपको तीनों लिस्ट आर्टिकल तीनों क्लियर हो गए. What points which you should be knowing, or you should remember those points. First one is the article 265 to article 289 of the constitution deals with the provision of tax. तो ये आपको याद करना है कि जो आर्टिकल 265 से लेके टू आर्टिकल 289 जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या चीजें आती हैं? ये सारे के सारे आर्टिकल डील करते हैं प्रोविजन ऑफ टैक्स का.
All the matters related to tax are mentioned in the 7th schedule which consists of 3 lists. तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे मैटर्स जो टैक्स से रिलेटेड हैं वो 7th शेड्यूल के अंदर डिफाइन किए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं, बताए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। और इन 7th शेड्यूल में तीनों की तीनों लिस्ट आती हैं जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। Now it defines and allocates the power between union and the state. तो ये दोनों की दोनों यूनियन और स्टेट के बीच में सारे के सारे पावर को डिफाइन करते हैं। 7th शेड्यूल, अगेन आई एम रिपीटिंग इज 7th शेड्यूल। Next is central government, state government and local government get the power to impose tax from the Indian Constitution. अब ये सारे के सारे टैक्स को इम्पोज तो करते हैं लेकिन इनको पावर मिलती कहाँ से है? कौन इनको कहता है कि आपको कहीं ना कहीं टैक्स लगाना है? तो कहाँ से आती है? इट्स ऑलरेडी डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट जो भी ये तीनों गवर्नमेंट्स हैं उनको डिफाइन किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कितने लेवल पर टैक्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 245 एंड आर्टिकल 246 डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन पावर। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर आई हैं तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन तो की गई है लेकिन कौन से आर्टिकल्स में डिफाइन की गई हैं? वो आर्टिकल्स हैं 245 और 246। होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। और अब दोबारा से एक रिक्वेस्ट, आप आइकन को ऑन कीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन करो, शेयर करो, मैक्सिमम जितना कर सकते हो, कमेंट करो कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो। और अब इस वीडियो को बार बार देखो और वेट करो नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम सारे के सारे MCQs डिस्कस करेंगे जो भी आज टॉपिक्स आपके डिटेल में लिए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़िए, उसके बाद हम MCQs के साथ एक नई वीडियो पर आते हैं और उसमें हम सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कहीं कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, अगेन कमेंट कीजिए, उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगेन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बटन को स्विच ऑन ज़रूर करो ताकि आपको पता लगे नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इन सब टॉपिक्स को पढ़कर तैयार हो जाओ ताकि क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सको।